हेलो एवरीवन, हमने आप लोगों को ट्रांसफार्मर का चैप्टर पढ़ा दिया है और अब नया चैप्टर है आपका अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा। पिछले लेक्चर में जो भी क्वेश्चन बचे होंगे आप लोग हमको कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। और इस टॉपिक को देखिए, यहाँ से भी लगभग 4 से 5 6 क्वेश्चन तक पुट अप कर सकता है आपका एसएसओ टीजी2 पुट अप करता है क्वेश्चन, ठीक है। ट्रांसफार्मर से भी 6-7 क्वेश्चन आते हैं और यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आप लोग इस चैप्टर को भी बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक। अब देखते हैं कि टॉपिक हमारा क्या है। देखिए, इस चैप्टर को हम थोड़ा बीच से उठा रहे हैं, ठीक है। आप लोग को इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज दे देते हैं कि ये किसका रिप्रेजेंटेशन है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कुंडली। क्या बोलते हैं? कुंडली, ठीक है। और ये क्या है आपका? संधारित्र है। इसकी धारिता को किससे लिखते हैं? सी से। ये इसका काम क्या होता है? एनर्जी को स्टोर करता है। क्या करता है? संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को स्टोर करती है, एनर्जी स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक, ठीक है। विद्युत के रूप में ऊर्जा को क्या करती है? अपने पास रखती है, संधारित्र। ये एक कुंडली है, ये भी एक ऐसी युक्ति है जो ये भी ऊर्जा रखती है अपने पास, ठीक है। ये भी अपने पास ऊर्जा रखती है। अगर पूछा जाए कुंडली क्या होता है तो आप बता सकते हैं कि कुंडली एक ऐसी युक्ति है जो ऊर्जा को क्या करती है? एकत्रित करती है। संधारित्र क्या है? ये भी एक युक्ति है जो ऊर्जा को एकत्रित करता है। ये क्या है आपका? प्रतिरोध है। प्रतिरोध ये एक ट्रांसड्यूसर है, ट्रांसड्यूसर की तरह वर्क करता है, ठीक है। ट्रांसड्यूसर की मीनिंग हो गई कि ये एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। यानी अगर आप इसमें विद्युत ऊर्जा दोगे ना तो ये प्रतिरोध उसको किसमें बदलेगा? उसमें ऊर्जा बदल देता है, ठीक। तो इसको हम आर से डिनोट कर देते हैं, इसको सी से लिखा जाता है, इसको सी। इसका मात्रक होता है ओम। क्या होता है बेटा? ओम। इसका मात्रक होता है फैराड, ठीक है। इसका जो होता है एल होता है, इसको प्रेरकत्व बोलते हैं, प्रेरकत्व। इसका प्रेरकत्व कितना होता है? एल। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? तो हेनरी होता है, इसका मात्रक हेनरी होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? क्या होता है इसका मात्रक? हेनरी होता है। अब इसमें एक चीज और होता है, प्रेरण प्रतिघात। क्या होता है? प्रेरण प्रतिघात इसका होता है। प्रतिघात, ठीक है। प्रेरण प्रतिघात को इसके हम ओमेगा एल से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? ओमेगा एल से लिखते हैं। और इसको धारतीय प्रतिघात कहेंगे। इसका हम क्या निकालते हैं? धारतीय प्रतिघात, जिसको हम लिखते हैं ओमेगा सी से लिखते हैं बेटा, सॉरी एक्ससी से लिखते हैं। इसका भी मात्रक क्या होता है? इसका भी मात्रक होता है ओम, याद रखिएगा। इसका भी मात्रक क्या होता है? ओम। जो एसी में जो टर्म आएंगे उन टर्म के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। एसी में ये सारे टर्म आने वाले हैं, क्योंकि मैं 20 से टॉपिक को उठाया हूँ, क्योंकि इसके लिए मुझे पढ़ाना चाहिए था, फैराडेज लॉ पढ़ाना चाहिए था। फैराडेज लॉ से ही हम एसी का वो करके दिखाते हैं, लेकिन 20 से हम बता रहे हैं, शॉर्टकट में पढ़ाने की कोशिश करेंगे जहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। तो ये प्रेरण प्रतिघात हो गया आपका, ये धारतीय प्रतिघात हो गया, और इसको प्रतिरोध आर बोलेंगे। इसका मात्रक हो, इसमें प्रतिघात का मात्रक हो, प्रतिघात का मात्रक हो, ठीक है। ये एल हो गया प्रेरकत्व, इसका मात्रक हेनरी होता है। संधारित्र की धारिता हो गई, ये धारिता है, ठीक है। क्या है ये? धारिता। तो इसका मात्रक क्या होता है? सी, यानी फैराड होता है। इतनी बात समझ में आ गई? ये एसी में उपयुक्त होने वाले एलिमेंट हैं। एसी में जो एलिमेंट आएंगे वो उनके टर्म, ठीक। यानी आरएलसी सर्किट बोलोगे आप, जब ये तीनों आएंगे, आर एल सी तीनों लगे होंगे तो आरएलसी बोलेंगे। एल और सी लगा होगा तो एलसी परिपथ बोलेंगे,
और सी आर लगा होता है तो हम क्या बोलते हैं, सी आर यानी आरसी पर बोलते हैं। बात समझ में आ गई? अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक में बेटा। इसकी वैल्यू क्या होती है, एक्सएल की वैल्यू जो लाते हैं हम लोग ओमेगा एल, क्या होता है ओमेगा एल। एक्ससी की वैल्यू क्या होती है 1/ओमेगा सी, ठीक। और यहाँ पर आपका आर को भी फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर ओमेगा क्या होता है, ओमेगा को अगर डिफाइन करें तो ओमेगा आपका कोणीय आवृत्ति है। क्या है ये, कोणीय आवृत्ति, या फिर इसको बोलते हैं कोणीय वेग। क्या बोलेंगे, कोणीय वेग बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर ये कोणीय वेग हो गया आपका तो इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होगा ओमेगा बराबर होता है हमारा कोण बटे समय। क्या होता है, अगर देखा जाए कोण बटे क्या होता है समय, हम ऐसे लिख देते हैं। मात्रक क्या हो जाएगा, रेडियन प्रति सेकंड होता है। बात समझ में आ रही? क्वेश्चन यहाँ से पूरा भी कर सकते हैं आपके कि ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति, ये हो गया। फिर देखिए बेटा यहाँ पर ओमेगा इक्वल टू क्या होता है आपका, ओमेगा इक्वल टू होता है हमारा 2 पाई एफ, ठीक। अब यहाँ एफ क्या है, आवृत्ति, क्या है, जहां पर हमारा एफ क्या बनेगा, एफ हो जाता है हमारा आवृत्ति। देखिए ये क्लास हम केवल एसएसओ के पर्पज से बता रहे हैं आप लोगों को, एसी का नहीं तो ये स्टार्टिंग कहीं से और करते हैं, ये एसी के पर्पज से बता रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, आवृत्ति। इसका मात्रक क्या होता है, प्रति सेकंड या फिर हर्ट्ज बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, हर्ट्ज, ठीक है। चक्कर प्रति सेकंड, प्रति सेकंड हो गया इसका मतलब, ठीक है, प्रति सेकंड ही बोला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। साइकिल पर सेकंड भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। साइकिल एक संख्या होती है, उसको लिखा नहीं जाता है, ठीक है। प्रति सेकंड या फिर हर्ट्ज बोलेंगे इसका। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक। ये एक कुंडली के रूप में अगर कुंडली दी गई तो उसमें क्या होगा, प्रेरकत्व होगा, तो उस कुंडली का प्रेरण प्रतिघात कितना होगा, एक्सेल होगा। अगर एक्सेल हो गया तो इसका मात्रक क्या होता है, ओम होगा। और एक्सेल का फार्मूला क्या होता है, ओमेगा एल होगा। ओमेगा क्या है बेटा, क्योंकि मैं डेरिवेशन बताने वाला नहीं हूँ, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं ऐसा सोने, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये हमारा हो जाएगा क्या आपका ओमेगा एल, ये हो गया एक्सी 1/ओमेगा सी। इसकी वैल्यू, इसका मात्रक आप क्या लिखोगे, ओमी तो होता है, इसका मात्रक क्या लिखोगे, ओमी हो गया, ठीक है। यानी प्रतिरोध के साथ जब हम जोड़ेंगे या प्रतिरोध के साथ लेंगे तो इन्हीं चीजों को, क्योंकि मात्रक समान होने चाहिए तभी इन चीजों को लेते हैं, है ना। मात्रक जो होता है ये पहचान कराता है कि कौन सी राशि है। जैसे हमारे समाज में जाति होती है ना, जाति, जातियां क्या करती हैं, लोगों का आइडेंटिफिकेशन बताती है, पहचान बताती है। जैसे मैं कहता हूँ चौकी से किसी गांव में एक अरेस्ट वारंट आया, कहा सुनील को पकड़ लो। अब उस गांव में 4 सुनील थे, सुनील गुप्ता, सुनील यादव, सुनील वर्मा, ठीक है, सुनील पांडे, ये 4 लोग थे। अब सिर्फ अरेस्ट पेपर पे लिखा है सनाब भी सप्पा सिंह था, अरेस्ट पेपर पे लिखा हुआ है सुनील, तो किसको पकड़ेगा? तो उसके लिए चौकी में लिखा होना चाहिए सुनील पांडे कि सुनील गुप्ता कि सुनील यादव। यादव शब्द जो आ गया, पांडे शब्द जो आ रहा है, ये मात्रक ले लीजिए। क्या ले लीजिए उसका मात्रक। मात्रक पहचान कराता है कौन सी राशि हो सकती है, ठीक। जैसे मान लो किसी दुकान पे जाओ, आप जाके दुकानदार से बोलो भैया मुझे 5 दे दो, तो क्या देगा 5 में? 5 टॉफी कि 5 चॉकलेट, 5 रुपया, 5 थप्पड़, क्या मांग रहे हो उससे? दिन भर खड़े रहोगे, देगा नहीं। उसके पीछे आप क्या मात्रक बताना पड़ेगा आपको,
अब जैसे आपने कहा 5 केजी दे दो, तो वो जान गया तौलने वाला ही कोई सामान मांग रहा है, गिन के देने वाला कोई सामान नहीं मांग रहा। अभी तो तौलने वाले में यदि द्रव्यमान मांग रहे हो किसी चीज का, चाहे वो चावल हो सकता है, चीनी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो नाम हो गया, लेकिन मात्रा केजी लगाना पड़ा। 5 केजी चाहिए भैया। अगर जाके बोलो मैं चीनी चाहिए, 5 चीनी चाहिए, तो 5 चीनी चाहिए तो इसका मतलब 5 ग्राम चाहिए, 5 किलो चाहिए, 5 कुंटल चाहिए, क्या चाहिए आपको? मात्रा बताना पड़ेगा ना पीछे। तो पहचान कराता है कितनी क्वांटिटी का मात्रा चाहिए, कितना चाहिए, कौन सी क्वांटिटी चाहिए। तो इसलिए मात्रक का बहुत उपयोग होता है सवालों में, प्रश्न में, पेपरों में मात्रक इसीलिए आते हैं कि आपको पता करिए कि कौन किसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर कहीं दे दिया ओम, तो इसका मतलब किसकी बात कर रहा है? प्रतिरोध की बात कर रहा है ना? हाँ जी, इसीलिए इसका मात्रक क्या करना बहुत जरूरी होता है। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गए एसी के कुछ टर्मोलॉजी जो यूज होने वाले हैं। ठीक, अब हम आते हैं प्रत्यावर्ती धारा होती क्या है, क्या काम करती है, कितनी बदतमीजी करेगी तुम लोगों के साथ में, सब बताऊंगा मैं। ठीक है, बहुत बदतमीज चीज है ये, मैं गारंटी देता हूं आपको। एसी का एक एक पार्ट आप लोग पाएगा, फेजर डायग्राम से लेकर सारा चित्र बनाना। इतनी बात समझ में आ गई ना? तो यहां से भी क्वेश्चन आपकी एसी से उठा लेते हैं। चलिए देखते हैं। अल्टरनेटिव करंट, जैसे नाम है ए अल्टरनेटिव, सी का मतलब करंट, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एसी। क्या लिखते हैं लोग इसको? एसी, अल्टरनेटिव करंट। हिंदी में कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। अब इस प्रत्यावर्ती का मतलब क्या होता है? प्रत्यावर्ती का शब्द अर्थ क्या होता है? प्रत्यय का मतलब क्या? प्रयत्न कर रहा है, आ रहा है, कई बार आ रहा है। वर्ती का मतलब एक नियत समय में, यानी ऐसी घटना जो बार बार घटित हो रही हो और एक निश्चित समय में हो रही है। ठीक है ना? जैसे मैं कहूँ एग्जांपल लेकर आपको कि मान लीजिए ये आलिया भट्ट है। क्या है? आलिया भट्ट। और मैं, ठीक है, हीरो। क्या हूँ? हीरो। ये मैं स्काई सर, ये स्काई सर है आपके, ठीक है। अब ये अपने खिड़की में खड़ी है घर के पास में, यहाँ पान की दुकान लगी हुई है, यहाँ नल लगा हुआ है, यहाँ से दूरी है 10 मीटर, यानी यहाँ से 5 ये पड़ गया और 5 ये पड़। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पान की दुकान पर, यहाँ पान की दुकान लगी हुई है, पान की दुकान पर पान खाता हूँ और उसके बाद इनको देखते हुए नल पे जाता हूँ, मुंह हिलकर पुनः वापस आता हूँ, फिर पान खाता हूँ मैं, फिर नल के पास जाता हूँ और इन्हीं को देख रहा हूँ। बार बार मैं यही काम दिन भर कर रहा हूँ, तो इसका मतलब हो गया मैं इसके घर के इधर उधर क्या कर रहा हूँ? बहलप्पन कर रहा हूँ। We wandering here and there, ठीक है। मैं इसके घर के इधर उधर क्या कर रहा हूँ? गति कर रहा हूँ। अच्छा, जितने समय में जा रहा हूँ, 2 सेकंड लग रहा है, तो 2 ही सेकंड में कहाँ आ रहा हूँ? वापस आ रहा हूँ। यानी मेरा एक चक्कर कब पूरा होगा? जब मैं एक बार पान खा के यहाँ जाऊँ, वापस लौटूं, एक चक्कर पूरा होगा कि नहीं पूरा होगा? ठीक। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, मुझे देख रहा है, ढूंढ रहा है कि ये बंदा कर क्या रहा है, तो यहाँ से जब मैं इधर गया फिर वापस आया, क्या एक चक्कर पूरा होगा? नहीं। इसके लिए यहाँ से गया, यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, अब एक चक्कर पूरा होगा। क्योंकि जब ये दोबारा हमको देखेगा तभी तो कहेगा मेरा एक चक्कर पूरा हो गया। तो यानी एक बार मुझे इसने यहाँ से जाते हुए देखा, फिर दोबारा उसी तरफ जाते हुए देखा, उसी तरफ जाते हुए देखे, तभी तो चक्कर पूरा होगा। अभी भाई जा रहे हो, लौट के तो चक्कर चक्कर पूरा होगा। तो इस तरह देखिए कि यहाँ से एक व्यक्ति गया, यानी मैं गया, किसको ताड़ते हुए? अभी भाई मेरी शादी नहीं हुई है, तो मेरा काम है आलिया भट्ट जैसे लोगों को छोड़ने वाला है, ठीक है ना। तो ये ध्यान से देखो, अगर ये मैं जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, एक निश्चित समय में जा रहा हूँ, ठीक है ना।
अब ध्यान से देखो, जब मैं यहाँ से चलूंगा तो पहले रुका हूँ, पान खाऊंगा तो रुका हूँ ना, जब पान खा रहा था मैं क्या हूँ, रुका हूँ। फिर वहां से बढ़ूंगा तेजी से, जब मैं तेजी से दौड़ते हुए जा रहा हूँ बहुत तेजी से, बीच में जब पहुंचूंगा उस समय हमारी चाल क्या होगी, स्पीड सबसे ज्यादा होगी। और जब हमारी स्पीड सबसे ज्यादा होगी उसके बाद जैसे नल के पास जाऊंगा अपनी स्पीड क्या करूंगा, फिर पुनः हमें क्या करना है, अपनी गति को धीमा करना है। फिर धीमे होते होते फिर यहाँ पर गति हमारी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, यानी हमारी गति क्या हो गई, शून्य हो गई। यानी फिर वापस में लौटूंगा, फिर रुके हुए से फिर तेजी से जाऊंगा इसके घर के पास, यानी यहाँ हमारी गति क्या पाई जाएगी, सबसे तेज पाई जाएगी, है ना। फिर जैसे दुकान के पास जाएंगे हमारी गति क्या हो जाएगी। तो इस दौरान देखो मेरी गति बढ़ रही घट रही, एक बार जीरो से क्या हो रही, अधिकतम, फिर अधिकतम से जीरो, फिर जीरो से अधिकतम, अधिकतम से जीरो, यानी हमारी गति भी क्या हो रही, बदल रही है। एक्चुअली में ये मैं नहीं हूं, ये एसी में इलेक्ट्रॉन बदतमीजी करता है। कौन करता है, हाँ यही काम इलेक्ट्रॉन करेगा। किसमें, तार में। जो तार होता है उस तार में भी आलिया भट्ट को इलेक्ट्रॉन काटते हुए जा रहा है, ऐसे ऐसे बात समझ में आ गई। तो ऐसी ही गति को हम क्या बोलते हैं, सरल आवर्त गति कहते हैं। क्या कहते हैं, सरल आवर्त गति कहते हैं, सरल आवर्ती गति कहते हैं। एसी का पहला क्वेश्चन पूछा गया, प्रत्यावर्ती धारा में इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है। रात ये 700 का पेपर उठा के देख लो, अगर क्वेश्चन आया हो तो बताना हमको, ठीक है ना। तो ऐसी गति होता है। अच्छा डीसी में क्या करता है, डीसी में एक बार गया फिर दोबारा लौट के नहीं आता है, इसलिए दृष्टि बोलते हैं, एक दिशा में जा रहा है, दृष्टि धारा हो गया। यानी अगर ये माइनस से ये प्लस हो गया, धारा किधर जा रही है, प्लस से माइनस। इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन वो माइनस से कहाँ आता है, प्लस की ओर आता है, काम करता है। लेकिन इसमें जो होता है इलेक्ट्रॉन अपने स्थान पर, सोचो परिक्रमा चल रहा हो, लाइन लगी हो और सभी लोग क्या कर रहे हो, ये कहा जाए एक कदम आगे एक कदम पीछे, एक कदम आगे एक कदम पीछे, तो सोचो सभी लोग कैसे कर रहे होंगे, ऐसे सभी एक साथ कल्पना करके देखो, सबके सब इलेक्ट्रॉन है उस तार में, उस रोड पे ऐसे कर रहे हैं। एसी में कभी भी इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे पहुंच नहीं पाता। अगर सोच लो ये मेरा हाथ है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन बैठा है, इसमें एसी करंट दे दो, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सिर्फ ऐसे से ही गति करेगा। ये सोचो यहाँ आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एसी के नेचर को पकड़ो पहले, मजा आएगा तब। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की चाल क्या होगी, घटेगी और बढ़ेगी, वैसे धारा का मान क्या होगा, घटेगा और, इसलिए एसी में धारा का मान घटता है और बढ़ता है। यानी एक समय पे जब इलेक्ट्रॉन रुकेगा उस समय धारा का मान जीरो, जब इलेक्ट्रॉन की चाल सबसे तेज थी उसमें धारा का मान अधिक। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है कुछ, उस समय इलेक्ट्रॉन की चाल अधिक होती है, धारा का मान अधिक होता है। तो इस प्रकार के ग्राफ को हम ऐसे बनाते हैं, ध्यान से देखो, इस प्रकार के ग्राफ को हम कैसे बनाने की कोशिश करते हैं, इस टाइप। ये था पान की दुकान, ठीक है ना, ये एक चक्कर, ये आधा चक्कर माना जाएगा। ये क्या बता रहा, मान बता रहा। ये जीरो से कहाँ गया, अधिकतम पे गया, देखो ध्यान से, जीरो से अधिकतम, फिर अधिकतम से कहाँ आया, जीरो, जीरो से अधिकतम, अधिकतम से जीरो, पुनः हुआ था कि नहीं हुआ था इसकी चाल। तो जीरो से अधिकतम, अधिकतम से जीरो, ये आधा चक्कर है। क्या है ये, आधा चक्कर, यानी यहाँ से केवल यहाँ तक की बात करेंगे। फिर पूरा देखिए, जीरो से विपरीत दिशा में, अब उसका मूल इधर हो गया, मान तो वही आएंगे, इसलिए ये जीरो से कहाँ गया, अधिकतम, फिर अधिकतम से जीरो। अब यही चक्कर बार बार लगा रहा है, तो क्या ये ऐसे ऐसे ही बनेगा। भाई मुझे पता चल गया कि एक इसी रूप में चल रहा, अगला चक्कर भी ऐसे लगाएगा, अगले चक्कर भी ऐसे लगाएगा, लगाते जाओ भाई। तो एक निश्चित समय में एक चक्कर लगाने में 10 सेकंड लगा, मान लीजिए कितना लगा, 10 सेकंड लगा। अगला चक्कर लगाने में कितना सेकंड लगेगा, 10 सेकंड लगेगा। अगला चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, 10 सेकंड लगेगा। अब बताओ, यहां पर इलेक्ट्रॉन अपने ही पथ को बार बार दोहरा रहा है, नहीं दोहरा रहा, लेकिन एक निश्चित समय में, यानी धारा का मान बदल रहा है और पुनः वही मान आ रहा, फिर बदल रहा, पुनः वही मान आ रहा, यानी
धारा का मान परिवर्तित हो रहा है, लेकिन एक निश्चित समय बाद वही मान दोबारा दोहराया जा रहा है। तो एक ऐसी धारा जिसमें धारा का मान लगातार क्या हो रहा हो, परिवर्तित हो रहा हो, और एक निश्चित समय बाद पुनः धारा का मान दोहराया जा रहा हो, तो उसी धारा को हम क्या कहेंगे, प्रत्यावर्ती धारा कहेंगे। ये बात समझ में आ गई? प्रत्यावर्ती धारा यानी एक निश्चित समय में अपने मान को दोहराना, एक निश्चित समय में अपने मान को दोहराना, बार बार वही काम करते नहीं, मैं बार बार वही काम करूंगा बस उतने समय में। आज मैंने एक लोग को मारा है, 1 घंटे में फिर 1 घंटे में एक लोग को मारूंगा, फिर 1 घंटे में एक लोग को मारूंगा। मैं काम तो वही कर रहा हूँ, समय भी वही ले रहा हूँ, बार बार मैं अपना वही काम कर रहा हूँ और समय हर बार उतना ही लग रहा है। ऐसे ही प्रत्यावर्ती धारा होती है, वो अपने मान को क्या करती है, घटाती है, बढ़ाती है, लेकिन एक निश्चित समय बाद पुनः वही मान घटाती बढ़ाती दोहराती है। बात समझ आ गई? इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। ये इसका डिफिनेशन थी। क्या थी इसकी? मैंने डिफिनेशन समझाने के लिए तरीका बताया। तो अगर कोई परिभाषा दी जाए प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, तो एक ऐसी धारा जिसका मान क्या हो रहा बेटा, समय के साथ बदल रहा। अगर परिभाषा लिखे, वह धारा जिसका मान समय के साथ मान और दिशा, समय के साथ मान व दिशा बदल रही हो तथा एक निश्चित समय के बाद अपने मान को दोहराती हो, उसे क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। बात समझ में आ गई? आया समझ में? यानी अगर मैं कहूं कि यहाँ पर धारा 0 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, फिर 4 एम्पियर, फिर 5 एम्पियर, फिर मैं कहूं 4 एम्पियर, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, 1 एम्पियर, 0 एम्पियर, 1 2 3 4 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5, फिर ऐसे चली जाएगी। अब देखो ध्यान से, 0 से कहाँ गया, अधिकतम 5 तक गया, अधिकतम से कहाँ गया, 0 तक। बात समझ में? अब यहाँ पर नेगेटिव लिया जाएगा, -1 -2 माइनस माइनस फिर माइनस 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 माइनस, ये 0। तो अब बताओ यहाँ तक एक दिशा में क्या है, एक दिशा में माइनस प्लस ही आया हुआ है। उसके बाद मान तो वही आ रहा ना, 1 2 3 4 5 दोहराया जा रहा मान को, लेकिन विपरीत दिशा हो गई। अब ये यहाँ से इसका एक चक्कर माना जाएगा, एक चक्कर पूरा होगा, पुनः 1 से लेकर -1 2 3 होने में 0 पहुंचेगा, फिर दूसरा चक्कर पूरा होगा। तो यहाँ पर धारा 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, ठीक है। तो इसलिए धारा का मान इसमें घटता है और बढ़ता रहता है, एसी करंट बोलते हैं इसको। बात समझ में आई? डेफिनेशन थी इसकी बहुत बेसिकली। अब हम आते हैं प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, परिभाषा हमने बता दिया, ठीक है भैया। चलो, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, तो हम लिखें I = I0 sin ओमेगा t प्लस 5। ये है प्रत्यावर्ती धारा का इक्वेशन। जहां अगर आप देखा जाए कि I क्या है, तात्कालिक मान है, क्या है, कालिक मान हो गया, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। I0 क्या है, अधिकतम मान, अधिकतम मान, या इसी को बोलते हैं शिखर मान, क्या बोलते हैं, शिखर मान, या इसी को महत्तम मान भी बोलेंगे, इसी को पीक वैल्यू भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे, पीक वैल्यू, इसी को महत्तम मान भी बोलिए, महत्तम मान,
इसी को पीक वैल्यू बोल सकते हैं आप, पीक मान, ठीक है ना। इसको कभी कहीं आई नॉट से लिखा रहेगा या फिर इसको ऐसे भी लिखा होता है, आई एम से भी मैक्सिमम से लिखा होता है, मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू, ठीक है, इस नाम से जाना जाता है। आप बात करते हैं ये क्या है, कोणीय आवृत्ति, टी क्या है, समय, फाई क्या है, फाई होता है कला, क्या होता है जिसको आप फेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेज, कला। ये है समीकरण प्रत्यावर्ती धारा। इतनी बात समझ में आ गई। ऐसे ही प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण देखिए, प्रत्यावर्ती, अच्छा सॉरी, ये पूरा का पूरा कला है, ये पूरा का पूरा क्या है, कला, सॉरी मैंने इसको बोल दिया फाई, ये पूरा ओमेगा टी हो गया, ये रेफरेंस लिया जाता है, ये भी पूरे टोटल क्या था वो भी बताऊंगा। ये टोटल हमारा क्या है, कला, कला हमारा क्या है, ओमेगा टी प्लस फाई क्या कहलाएगा, हमारा कला कहलाएगा, ठीक है। ये इसकी कला है टोटल। आप इसकी जगह पर ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसको जीरो कर दो तो ओमेगा टी भी आपका क्या कहलाएगा, इसका कला कहलाएगा, कंफ्यूज होने की दिक्कत नहीं। इसमें मैं 5 जोड़ दूं तो ये पूरा क्या बन गया, कला, क्या कहलाएगा इसमें, कला, क्या बोलेंगे इसको, कला। बात समझ में आ गई, ठीक है ना, कितना फेज है इसमें, ठीक है। अगर मैं इसको हम लिख दूं केवल ओमेगा टी से लिखता हूं और प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई लिख दूं, इसकी कला कितनी है, ओमेगा टी, इसकी कला कितनी है, ओमेगा टी प्लस फाई, ओमेगा टी प्लस फाई। अब मैं पूछूं इन दोनों में कला, इसकी कला का अंतर निकालो, इसमें से उसको घटाओ, तो आप इसमें से यानी ओमेगा टी प्लस फाई माइनस ओमेगा टी किया ना आपने, तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कट गया। अब इन दोनों के बीच जो फाई आया ये क्या कहलाए, कलांतर, क्या कहलाएगा, कलांतर। ये किसके किसके बीच का कलांतर है, तो वी व आई के बीच का कलांतर कहलाएगा, ठीक है ना। अभी मैं इस पे क्वेश्चन देता हूँ, अभी नोट कर रहे हैं आप लोग, वीडियो को देख कर नोट करिएगा, ठीक है, नहीं तो लॉन्ग प्रोसेस होती जाएगी वीडियो, ठीक है। तो ये हो गया आई नॉट अधिकतम, ये साइन लगा हुआ है, साइन का गणितीय लैंग्वेज में जो ग्राफ होता है साइन का, ये ग्राफ होता है, ये ग्राफ होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा ये साइन का ग्राफ है, किसका ग्राफ है, साइन का, साइन थीटा का ग्राफ बनता है ऐसे, इसलिए एसी ग्राफ इस टाइप से बनता है। इसका डेरिवेशन होता है, ठीक है, जब आप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई कॉइल रखकर राउंड कराते हैं तो उसमें जो डेवलप होता है उसी से आता है, लेकिन मुझे उसकी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती आप लोगों को पढ़ाने के लिए। आप लोगों के पेपर की दृष्टि से मैं बता रहा हूँ, कहीं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन तो आना नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, इसलिए बता रहा हूँ। मैं इसको बोर्ड लेवल या कभी ऐसे नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ कंपटीशन लेवल का बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए, तो एसी का भी समीकरण समझ में आ गया भैया, ठीक है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज आप समझिए ये क्या होता है। आप देखिए इसमें एसी के कुछ शब्दावलियां, ठीक है, इनकी कुछ शब्दावलियां देख लीजिए क्या क्या आती हैं। तो जैसे पहला टर्म आता है इसमें अधिक मान, अधिकतम मान, क्या आता है, उच्च शिखर मान, शिखर मान, ये हमारा आई लिखा हुआ है, आई नॉट साइन ओमेगा टी ले लिया हमने, ठीक है भैया। अब इसमें पूछा जाए अधिकतम मान क्या, तो अधिकतम मान क्या बताओगे आप, ओमेगा आई नॉट, ठीक, ये इसका अधिकतम मान। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे आई इक्वल टू दिया गया 5 साइन, ठीक है, 100 पाई टी। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, ऐसे लिखूं, क्वेश्चन मैं क्वेश्चन देता हूं, सिर्फ ऐसे क्वेश्चन बना देता हूं।
यहाँ दिया गया है AC समीकरण I इक्वल टू 10 साइन 100 पाई t में शिखर मान बताओ। 10 शिखर मान पहला दिया गया है 10 एम्पियर, दूसरा दिया गया है 10 वोल्ट, तीसरा दिया गया है 10 हर्ट्ज, चौथा दिया गया है, ठीक है, 10 रूट 2 एम्पियर। इसको हटा दो, 10 बाई रूट 2 एम्पियर। क्या होगा बताइए इसमें? केवल और केवल शिखर मान का मान केवल ये वैल्यू निकालनी है AC में, उस कंप्लीट आप ठीक क्वेश्चन आ चुका है इस टाइप से। दूसरा देखिए शब्दावलियों पर ध्यान देते हैं। अगर कहा जाए इसमें कोणीय आवृत्ति होगी, कोणीय आवृत्ति, कोणीय फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करिए, कोणीय वेग, कोणीय वेग क्या हो जाएगा आपका? ओमेगा। क्या हो जाएगा? ओमेगा। एग्जाम्पल देखिए इसका क्वेश्चन कैसे आते हैं। दिया गया AC परिपथ में I इक्वल टू 10 रूट 2 साइन 100 पाई t है, तो कोणीय आवृत्ति होगी, कोणीय आवृत्ति होगी। तो कुछ नहीं, सिर्फ समीकरणों को तुलना करिए। 100 पाई t को छोड़ दीजिए, किसको छोड़ना था मुझे? t को छोड़ना था, बाकी सब क्या था? यानी इसमें आप ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हैं? 100 पाई, मात्रा क्या होगा? रेडियन पर सेकंड। बात समझ में आ गई? अभी मुझे लगता है कोणीय आवृत्ति का मात्रा क्या हो? रेडियन प्रति कोण बटे समय। कोण का मात्रा लेंगे हम लोग रेडियन, और ये हो गया सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड इसका। तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, 3 एग्जाम्पल देखिए, देखते हैं इसमें। इसका एक ग्रुप और होता है, I इक्वल टू लिख दिया जाए I नॉट साइन 2 पाई f इंटू टी, ये रूप लिखा जाए। तो अब ये आवृत्ति हो गई, क्या हो गई? आवृत्ति। अगर इसको ऐसे लिखें आवृत्ति, एक टर्म आता है आपका आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, जिसको हम f से लिखते हैं। f क्या होगा? तो इसको समझिए, यहां से यहां तक एक चक्कर हुआ कि नहीं हुआ? यहां से यहां तक, वेरी गुड। यहां से यहां तक दूसरा चक्कर, यहां से यहां तक तीसरा चक्कर, यहां से यहां तक चौथा। अब मैं कहता हूं कि यहां से यहां तक टोटल दिया गया है, एक चक्कर, 2, 3 और 4, 20 सेकंड लगे। 20 सेकंड लगा है, टोटल कितना समय लगा है? 20। मैं बोल चाल की भाषा में क्वेश्चन पुट अप करता हूं आवृत्ति को समझाने के लिए। अगर आप किसी चीज का चक्कर लगा रहे हो, मान लीजिए आप वृत्तीय पथ पर चल रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, और 20 सेकंड में 100 चक्कर लगाते हैं, कितना लगाते हैं? 100। तो बताओ 1 सेकंड में कितना हुआ? 5 हुआ ना। तो 1 सेकंड में जितना भी चक्कर लेगा वही क्या है? 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या क्या कहलाती है आपकी? आवृत्ति कहलाएगी। तो यह प्रत्यावर्ती धारा 20 सेकंड में कितने चक्कर लगा रही है? 4 चक्कर लगा रही है। 20 सेकंड में 4 चक्कर लगा रही है ना। तो बताओ 1 सेकंड में कितना लगा रही होगी? 4 बटा 20, ये 1/5 हो जाएगा 1 सेकंड में। अगर मैं कहूँ 4 सेकंड में कितने चक्कर लगा रही है? 20। कितना कर दूं? 20। 4 सेकंड में 20 लगा रही तो 1 सेकंड में कितना? 5। अब बोलोगे ना आप। तो 1 सेकंड में कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति की, हर वस्तु की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है भाई, स्वाभाविक फ्रीक्वेंसी होती है। तो जैसे हम हैं, हमारी बॉडी ये चाक है, इसकी भी अपनी क्या है? फ्रीक्वेंसी। ये भी वाइब्रेट कर रहा होगा, ऐसे कर रहा होगा, बहुत बारीकी लोग बता नहीं पाते। हर वस्तु की अपनी क्या होती है? आवृत्ति होती है। संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, हर वस्तु में अपनी क्या होती है? स्वाभाविक आवृत्ति होती है। जैसे FM सुनते हो, 101.9 मेगा हर्ट्ज की आवृत्ति यहाँ आती है।
बात समझ में आई? तो ऐसे एसी है आपकी। अब जो हम लोग एसी पढ़ते हैं उसकी आवृत्ति कितनी होती है अपने यहाँ? 50। कितनी एसी होती है? 50 वोल्ट। तो इसका मतलब 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा रही होंगी वो? ऐसे ही 1 सेकंड में एक चक्कर, यहाँ पर चक्कर लगा ना, ऐसे ही 1 सेकंड में कितने मिलेंगे आपको? 50, है ना भैया? 1 सेकंड में 50। अब बताओ एक चक्कर में बल्ब कितनी बार जलेगा, कितनी बार बुझेगा? 2 बार बुता हुआ है। यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ। एक चक्कर में 2 बार धारा 0 हो रही है। तो जो 50 हर्ट्ज की आवृत्ति आती है तो हमारा बल्ब कितनी बार बुझता होगा? 100 बार बुझता होगा, 100 बार जलता है। और ये इतनी तेजी से होता है, हमको पता, ये हमारी आंखों को क्या है? दोष है, पकड़ नहीं पाते हैं। जब भी हम बल्ब जलाते हैं वो बल्ब 100 बार में क्या होता है? बंद होता है, 100 बार चलता है। बात समझ में आई? ठीक है। तो ये हो गई आपकी आवृत्ति, यानी 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या क्या कहलाएगी भैया? आपकी आवृत्ति कहलाती है। ठीक है। अब हम आता है आवर्तकाल। क्या आता है? आवर्तकाल। इसमें आवर्तकाल भी होता है। आवर्तकाल, पीरियोडिक टाइम। ठीक है। आवर्तकाल क्या होता है? भाई एक चक्कर लगाने में जितना समय लग जाए वही क्या कहलाएगा? ठीक है। आलिया भट्ट का चक्कर में कितने समय लगा? 2 सेकंड में ना। 2 इधर से गया, 2 इधर से आया, 4 सेकंड लग गए थे मेरे। 4 सेकंड में आलिया भट्ट का मैंने एक चक्कर लगा लिया था। तो मेरा आवर्तकाल कितना? हर 4 सेकंड में एक चक्कर कंप्लीट करूंगा। सो तो इतनी एनर्जी मेरे अंदर है। अब वही जगह पर अगर कोई और खड़ा होता तो शाहरुख खान खड़े होते तो कोई चक्कर नहीं लगाते, एक भी चक्कर नहीं लगाता। आलिया होती है और उसकी जगह पर कहीं और आ जाए तो कौन आ जाए? मेरी वाइफ आ जाए तो तुम लोग कितना चक्कर लगाओगे? बहुत चक्कर लगाओगे, है ना? ये देखो दरिंदा है, ऐसे घूर रहा है। ठीक है, चलिए। तो आवर्तकाल एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, एक चक्र पूरा करने में लगा समय आपका क्या कहलाएगा? आवर्तकाल। इसको किससे लिखते हैं? टी से, है ना भैया? अब आता है टी व यक में संबंध। क्या आता है? टी व यक में संबंध। जैसे हमारे तो समाज के बीच में संबंध होता है, एक लोगों के दूसरे लोगों। बताओ हमारे और आलिया भट्ट के बीच में क्या संबंध है? नाजायज। कैसा संबंध है? नाजायज। बहुत बोलते हो तुम नाजायज के बारे में। ठीक है, तो ऐसे टी और एफ के बीच में क्या संबंध है? रिलेशन, दोस्ती की दुश्मनी। दुश्मनी, वेरी गुड। दुश्मनी हो गई यानी 1/f, वेरी गुड। कोई दिक्कत नहीं है ना भैया? अब यहाँ से देखो एफ का मात्रा, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/t, यानी 1/, यानी प्रति सेकंड। आया कि नहीं आया? आवर्तकाल का मात्रा क्या? मात्रा किसका हो जाएगा? हमारा सेकंड। क्या होता है इसका? ये तो समय है ना, समय का मात्रा क्या होता है? सेकंड। इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। चलो, यही से आगे क्या निकलता है? पर सेकंड साइकिल पर सेकंड। चले आगे। अब शब्दावलियों पे आते हैं। कला। कला क्या होता है भाई? कला देख लीजिए। आई इक्वल टू क्या दिया गया? आई नॉट साइन ओमेगा। साइन के बाद जो भी कोण बचेगा वही क्या कहलाएगा? प्रत्यावर्ती समीकरण में साइन का जो भी कोण होता है वही क्या कहलाता है? कला कहलाता है। ठीक है, आप लिख लीजिए अपनी भाषा में समझने में। ठीक है, एसी समीकरण में साइन का कोण क्या कहलाता है? कला कहलाएगा। बात समझ में आ गई भैया? वही कला कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फेज क्या कहलाता है? फेज कहलाता है।
ये चीज समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से देखो। अच्छा, फिर आता है कोणीय वेग, ये भी हो गया। अब ओमेगा व यफ में संबंध, ये भी देख लो आप। क्या संबंध होता है? नाजायज का यहां भी दोस्ती दुश्मनी पता करो फटाक से। इसमें दोस्ती, इसका फार्मूला मैंने क्या बताया? 2 पाई एफ, ये बढ़ेगा तो इसका मान बढ़ेगा, ठीक है ना? तो ये भी सूत्र हो गया आपका 2 पाई एफ। याद रखिए, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है इसमें। अगला देखिए इसमें, ठीक। अब देखिए ओमेगा व टी में संबंध, इनके बीच संबंध क्या होता है? तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई टी। क्या होता है? 2 पाई टी। भाई अगर आप वृत्तीय पथ पर, याद रखो ऐसे, वृत्तीय पथ पर हैं, आप यहाँ पे थे, जब एक चक्कर लगाया यहाँ से यहाँ तक, कितना समय लगा? टी। कितना लग गया? अच्छा, तो कितना कोण घुमा आपने? 360 क्या बोलते हैं? 2 पाई। और कोणीय, इसका फार्मूला क्या होता था? ओमेगा बराबर होता कोण बटे समय। कोण बटे समय, तो कोण कितना घुमा आपने? 2 पाई, और समय कितना लगा? टी। बात समझ में आ गई? नहीं आई? एग्जैक्टली आ गई आप लोगों को समझ। तो ये आपका एसी के फंडामेंटल है। एसी का फंडामेंटल यहाँ से एसी में आप क्वेश्चन पुट अप करते हैं, ठीक है। अब मैं सीधा आता हूँ क्वेश्चन कुछ ले चलता हूँ आप लोगों को, इसके चीजें क्लियर हो गई। अब होता है एक कलांतर आता है, सॉरी कलांतर होता है, ये भी बता देता हूँ। कलांतर, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस, ठीक है। फेज डिफरेंस क्या होता है? दो अल्टरनेटिव के बीच में जो हम डिफरेंस लाएंगे, कलाओं का जो अंतर होता है, इन कलाओं का अंतर क्या कहलाता है? कलाओं के अंतर को हम क्या कहते हैं? एक क्वेश्चन ले लो पहले इस पर। ये दिया गया है एसी परिपथ में I इक्वल टू दिया गया है 10√2 साइन 100 पाई t प्लस 45, ठीक है। और v का मान दिया गया है 20√2 साइन 100 पाई t प्लस 45, या 60 ले, 70 ले लो, 70 ले लो, चलो ये हो। अब बताओ, मैं क्वेश्चन पूछता हूं, I v व I के बीच कलांतर, बताओ। कलांतर बताना, कितना बताना है? कलांतर। तो हमको कलांतर में सिर्फ कलाओं को क्या लेना है? अंतर, इसमें से इसको घटा देना है। यानी आप 100 पाई t माइनस प्लस 70, ये तो एक हो गया, माइनस क्या करना है? 100 पाई t प्लस 45, हुआ कि नहीं हुआ? ब्रैकेट खोलोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये सी, ये तो बड़ा 70 माइनस 45, कलांतर कितना का गया? कितने का? अरे घटाना भी सीख लो यार, 25 अंश कितना आ जाएगा? यही हमारा क्या कहलाएगा? फाई। क्या कहलाएगा? फाई। ये होता है कलांतर। बात समझ में आ गई? नहीं आया समझ? आ गया। इतनी सारी चीजें समझ में आई? ढंग से एकदम। ये एसी का हमारा, अभी ये समझ लो एसी का चैप्टर मैं केवल टेक्निकल के बेस से पढ़ा रहा हूँ, समझ में नहीं आया? पहले भी बेसिक चल रहा है, इसके बाद नहीं, ये सारी चीजें आती कहाँ से हैं? ये ओमेगा वगैरह सारी चीजें आता है, लेकिन आपको डिटेल में नहीं पढ़ाना है मुझे। आपको एग्जाम क्लियर करना है, कोई वो पीएचडी उसको नहीं कराना मुझे। TG2 निकालना है। TG2 के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो TG2 के पर्पज से ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे होते हैं, ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई भैया? एक क्वेश्चन और, चलो एक क्वेश्चन और देखिए इसमें अच्छे से आप। एसी परिपथ में I इक्वल टू दिया जाए या V इक्वल टू दिया जाए, E इक्वल टू दिया जाए, ऐसे कुछ भी कर लो, 10
साइन 100 पाई टी प्लस 45 है। एसी की आवृत्ति बताओ, एसी की आवृत्ति बताओ, ये क्वेश्चन होता है। तो आवृत्ति के लिए देखो हम कैसे निकालेंगे, ओमेगा कितना है इसमें, 100 पाई, केवल 100 पाई, कितना है 100 पाई, है ना भैया। और हम जानते हैं आवृत्ति और ओमेगा में क्या संबंध होता है, तो नाजायज बिल्कुल मत बोलना आप लोग। 2 पाई f, दोनों को बराबर करके देखो तो 2 पाई f 100 पाई, पाई से पाई f इक्वल टू 100/2, f की वैल्यू कितनी आ गई 50 हर्ट्ज। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर AC का दिया जाए एक क्वेश्चन तो आप निकाल सकते हो। अगर इसी पूछा जाए आवृत्ति व ऐसे कालांतर कोष आवर्तकाल बताओ, आवर्तकाल, तो आवर्तकाल यानी टी पूछा गया है आपसे 1/50, तो टी पता है आपको क्या होता है 1/f 1/50 यानी 0.02 सेकंड, है ना भैया, 0.02 सेकंड आ जाएगा। तो आप बताओ हमारे यहाँ घरों में सप्लाई कितने हर्ट्ज की होती है, 50, उसका आवर्तकाल कितना, 5, यानी कितने समय में चक्कर लगाती है, 0.02 सेकंड में एसी अपना एक चक्कर पूरा करती। मैं ऐसे क्वेश्चन पूछा था तो डायरेक्ट पूछ लेता, अगर पूछ ले घरों में आने वाली एसी का आवर्तकाल कितना 0.02, अगर नहीं आता तो निकाल सकते हैं हो, है ना भाई। चलो इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है तो इसके क्वेश्चन से दुनिया भर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, बहुत से सारे क्वेश्चन, है ना। चलो अब हम आते हैं अभी आपका, अब इसकी कुछ शब्दावलियां बची हुई हैं जो कि कल की क्लास में पढ़ाएंगे आप लोगों को। आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। और आप लोग इस वीडियो को देखिए भी, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। आप लोगों का भला, मेरा भी भला। थैंक यू।